जिगर जी रुकिए। अहम जीजू, ये देखिए गोपी की चप्पल है ये। पक्का ये गोपी की चप्पल है? गोपी के अलावा इतनी घटिया पसंद और किसकी हो सकती है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूं मोती। मैंने ही आपको फोन किया था मूर्ति की चोरी के बारे में, लेकिन यहाँ तो एक और भी परेशानी खड़ चुकी है। क्या हुआ? गोपी नहीं मिल रही है। दरवाजा किधर है? ये लोग कहाँ से अंदर? बहुत भगाया तूने। चल मूर्ति दे। अरे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। जिसके साथ मिल वासुदेव और देव की मैया अपनी आने वाली संतान के लिए काफी भयभीत और चिंतित थे, लेकिन तभी जैसे सृष्टि में हलचल हुई, तीव्र पवन के झोंके, भारी वर्षा, कड़कती बिजली और बादलों का गरजना, और उसी बीच एक आकाशवाणी वासुदेव और देवकी के कानों में पड़ी। हे वासुदेव, तुम्हें अपने आने वाली संतान के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारी संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। इसलिए हे वासुदेव, चिंता न कर, भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय निकट आ रहा है। वे कृष्ण भगवान जो कंस का वध निश्चित ही करेंगे। इसलिए हे वासुदेव, अपने बालक के जन्म के उपरांत तुम उसे लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल गांव में चले जाना, जहां के राजा नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती है। उसके गर्भ में पुत्री है। हे वासुदेव, तुम वहां पहुंचोगे तब माता यशोदा अपनी पुत्री को जन्म दे चुकी होंगी। इसीलिए माता यशोदा के पास अपने पुत्र को सुलाकर उनकी पुत्री को लेकर तुम वापस यहाँ मथुरा के कारागार में आ जाना। लेकिन वासुदेव को एक ही बात की चिंता थी कि वे इस छोटे से कृष्ण को इतने कठिन पहरेदारों से सुरक्षित बचाकर यमुना नदी पार गोकुल में कैसे ले जाएंगे। दरवाजा कहाँ है? जा जाके जाएगी कहाँ? एक ही तो दरवाजा, मिलेगी मिलेगी। अरे मेरे को कील चुपती।
भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण देव कहलाते हैं। 16 कलाधारी एक तरफ गोपी के साथ रास रचाते हैं तो दूसरी तरफ गीता का ज्ञान भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूरदृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि उनके मन में नए नए विचार कौंध जाते थे, जैसे आकाश में बिजली का कौंध जाना। टावर स्काई में 2 टावर्स हैं, एक है रिवर व्यू और नहीं राशि, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि घर तो हम लोग लॉक कर कर आए हैं। अच्छा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। छोकरी, तू अब किसी भी भगवान को याद कर ले, लेकिन तू अब बचेगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू ये मूर्ति मुझे दे देगी ना, तो शायद तू यहाँ से जा सकती है। मैं आपको कान्हा जी कैसे दे सकती? देखिए, आज इनका जन्मदिन है, मुझे जाने दीजिए। तेरी ये बात सुन के तेरी सास प्रभावित हो सकती है, हम नहीं। अब कैसे बचेगी ये कान्हा जी की परम भक्त? फिर तो जैसे आकाशवाणी हुई थी वैसे ही सब कुछ घटता चला गया। भाद्र मास की अष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और फिर मानो जैसे चमत्कार हो गया। माता देवकी और कारागार के पहरेदार, यहाँ तक कि गोकुल गांव के नंद बाबा, यशोदा माता और सभी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में लिटाया। उस टोकरी को अपने सर पर रखकर इस तीव्र वृष्टि में वे यमुना नदी पार करते चले गए और गोकुल गांव में पहुंचे, जहां माता यशोदा पुत्री को जन्म दे चुकी थी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा जी को माता यशोदा के निकट सुलाया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा के कारागार में पहुंच गए। चल मूर्ति दे, चल दे मूर्ति। देना मूर्ति। अरे मूर्ति दे। दे, निकाल मूर्ति, दे मेरे को। कान्हा जी माफ करना। पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया।
कृष्ण जन्म की वो रात्रि बड़ी ही कठिन थी, लेकिन कान्हा जी को तो इस पृथ्वी पर अवतार लेना ही था। गरजते बादल, भारी वर्षा, कड़कती बिजली के बीच उन्होंने अपना रास्ता बना ही लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इंस्पेक्टर साहब, गोपी का कुछ पता चला? नहीं मिस्टर मोदी, पर हमारी पुलिस टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमें तो यह लगता है कि मूर्ति के साथ आपके पत्नी का लापता होना, इन दोनों के बीच कोई संबंध है, या फिर उनके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है।